दोस्तों नमस्कार, राम राम सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पार्टी क्लासेज में। अपना जो इतिहास के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था मौर्य काल, तो मौर्य काल का अगला जो टॉपिक है हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया है। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और अंत में जाकर एक संतारा नामक विधि, जैन धर्म की एक विधि होती है संतारा, उनसे जाकर वर्तमान में मैसूर कर्नाटक है, जो वहाँ पर एक श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी है, वहाँ पर अपना प्राण त्याग देता है। और उसके बाद में उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है बिंदुसार। तो चलो दोस्तों, हम आज बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। तो एक बात तो सुनी होगी आपने कि जैसा बाप होता है ऐसा बेटा नहीं होता, जैसा बेटा होता है वैसा बाप नहीं होता है। तो देखो, बहुत मान था चंद्रगुप्त, लेकिन बिंदुसार इतना नहीं था। बिंदुसार की जो समय अवधि देखे तो 200 अपने पिता की मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ईसा पूर्व तक शासन करता है। अब बिंदुसार देखो, इंडिया का मैप बना लेता हूँ पहले तो मैं। चलो दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान है। तो क्या है यहाँ पर मगध था, आपको मैं बताया था कि मगध को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, जो वर्तमान में यहाँ की राजधानी पटना है, गया है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र में पाटलिपुत्र, जिसकी राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। और यहाँ पर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी 298 ईसा पूर्व में। वो अपने राजगद्दी पर बैठता है बिंदुसार। और जो मगध का जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उनकी जो एक पुत्र थी दुर्धरा, उनसे विवाह चंद्रगुप्त मौर्य करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य करता है और उन्हीं की एक संतान होती है जिसका नाम होता है बिंदुसार। बिंदुसार के नामकरण पर बहुत सी लोकप्रिय कथाएं मिलती हैं। और यहाँ तक भी बता रहे, अर्थशास्त्र में भी एक कहानी मिलती है कि जो चाणक्य था, उसको डर था कि मैंने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी है, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य को तो उसने शिक्षित किया था, सुदृढ़ बनाया था, लेकिन उनको एक डर था कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो इतनी बड़ी सत्ता को संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो इसी डर की वजह से क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, इस दुर्दुरा को जब जब बिंदुसार पेट में होता है तो इस दुर्दुरा को दूध के साथ में थोड़ा थोड़ा जहर देने लग जाता है। ठीक है, तो जहर से क्या होता है कि वो मान और हष्टपुष्ट, जो बच्चा पैदा हो मान और हष्टपुष्ट पैदा हो, तो वो थोड़ा थोड़ा देने लगता है। तो क्या होता है कि बिंदुसार के इस जहर का असर बच्चे के गर्भ के अंतर्गत जो बच्चा होता है यानी बिंदुसार होता है, उनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं। इसी कारण इसका नाम बिंदुसार, बिंदु बन जाते हैं, इसी के कारण इसका नाम बिंदुसार रखा जाता है। और कहते हैं कि जो दुर्धरा की कोख से जन्म लिया था बिंदुसार, वो सिजेरियन के द्वारा किया गया था। सिजेरियन का मतलब होता है ऑपरेशन। हम वर्तमान के अंतर्गत ऑपरेशन करवाते हैं बच्चे को निकालने के लिए, तो भारत का पहला सिजेरियन, पहला ऑपरेशन के द्वारा बच्चा बिंदुसार ही हुआ था। अब तो कोई भी, अब तो हजार होने लग गए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जैसे ही लेके जाते हैं तो कहते हैं, डराते हैं कि बच्चा उल्टा हो गया, ऐसा हो गया, सिजेरियन करना पड़ेगा। तो पैसों के लिए करते हैं सब लोग कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसी कारण से वो क्या करते थे कि हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बच्चे के समय के पहले ही उसको बाहर निकाल देते और बता देते कि आपको बच्चा हुआ है, बच्ची हुई है। लेकिन ये पहला अपना सिजेरियन द्वारा, दुर्धरा का सिजेरियन किया गया था और इसकी मृत्यु हो जाती है।
स्विट्जरलैंड के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो दोष देता है ये बिंदुसार किसको दोष देता है? चाणक्य को देता है दोष कि इसी की वजह से मेरी माँ की मृत्यु हुई। तो ये बिंदुसार चाणक्य और बिंदुसार की ज्यादा बनती नहीं थी। तो थोड़े समय तक चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहता है। उसके बाद में क्या करता है कि चाणक्य प्रधानमंत्री नहीं होता है, उसकी जगह पर दूसरा प्रधानमंत्री आता है। तो चलो बात करते हैं अपन बिंदुसार की 258 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। राजधानी वही पाटली थी और जो बिंदुसार था उसने 16 शादी की थी। बिंदुसार ने 16 शादी की थी और इसके पिताजी ने एक फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज की थी, वो हेलेना के साथ में की थी। और 16 शादियों में इसकी मान्यता मिलती है कि 101 पुत्र थे इसके। कितने? 101 पुत्र थे बिंदुसार के, जिनमें से 101 याद रखने का आवश्यकता नहीं है, 2-3 नाम याद रख दो वो भी काफी है। एक दो इनके पुत्रों में मान तो 2 आदमी हुए जिसका हमें इतिहास मिलता है। पहला जो पुत्र था उसका नाम था सुसीम और वह यहाँ पर तक्षशिला की गांधार जो माँ जनपद था, मैंने माँ जनपद काल में बताया था, वहां की राजधानी थी तक्षशिला। वहां का गवर्नर था। कौन था? सुसीम, पहला पुत्र। और जो दूसरा पुत्र था वो था अशोक। अशोक यहाँ पर अवंती है, उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन जो कि अवंती माह जनपद में आता है, अवंती माह जनपद में। दिव्य अवदान में हमें एक उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें पहले सुसीम को भेजा गया था, शांत नहीं हुआ विद्रोह। तो उसके बाद में फिर अशोक को भी विद्रोह में भेजा गया, अशोक ने विद्रोह को शांत कर दिया। तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन मान थे। उसके बाद में बिंदुसार को जो यूनानी लेखक थे वो कहते थे अमित्रोच्रेडस। यूनानी लेखक इसको क्या कहते थे? अमित्रोच्रेडस। इसका मतलब होता है हिंदी के संस्कृत के अंतर्गत रूपांतर किया जाए तो अमित्रघात। संस्कृत के अंतर्गत रूपांतर किया जाए क्या होता है? अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है अपने शत्रुओं का वध करने वाला, अपने शत्रुओं का वध करने वाला। चलो उसके बाद में एक सीरिया, यहाँ पर सीरिया था, सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम था। तो उससे एक बिंदुसार था। तो बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर भेजा था और उसमें 3 चीजों की डिमांड की थी, 3 चीजों की मांग की थी। एक तो मदिरा, क्या? एक मदिरा शराब, दूसरा सूखा अंजीर और तीसरा वो था दार्शनिक। तीसरा था दार्शनिक। इतिहास गवाह है कि इसने मदिरा और सूखा अंजीरा तो भेज दिया था लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा था। उसने कहा कि जो अपने दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, बुद्धि संपन्न लोग होते हैं, वो शासन सत्ता संभालते हैं। तो इसमें एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं भेजा था और डाइमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था इस एंटियोकस प्रथम ने, डाइमेकस नाम का। और उसी समय प्लिनी बताता है, एक यूनानी की लेखक ही है प्लिनी, वो बताता है कि जो उस समय में मिस्र का सम्राट था उसका नाम था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फन। उसने भी एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में जिसका नाम था डायनेसिस। मिस्र से जो राजदूत आया था फिलाडेल्फन ने भेजा था, उसका नाम था डायनेसिस।
और जो सीरिया से राजदूत आया था एंट्रोकस के द्वारा भेजा गया था, उसका नाम था डायमेकस। और भारत का पहला राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा गया था। चलो आगे अपन देखते हैं कि जो और क्या बताऊं। बिंदुसार अपने जो पिताजी की जो संपत्ति थी उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, बिखरने नहीं दिया, लेकिन इतना अपने साम्राज्य की वृद्धि नहीं की थी और 273 ईसा पूर्व में तक वो शासन करता है। तो चलो दोस्तों, आप जान गए हो कि बिंदुसार के बारे में। अगला जो मैं वीडियो लूंगा वो होगा अशोक महान। अशोक किस कारण से महान था, उस सारे बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। और जो कोई भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप है, उसमें जुड़ना चाहता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे अपना नाम और पता मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। धन्यवाद।